नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्मय अग्रवाल और एक बार फिर से आज आप सभी के बीच हाजिर हूं कोरोना से संबंधित एक वीडियो लेकर। तकरीबन 7 महीने पहले अपने YouTube चैनल पर मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने कोविड का एक्सपीरियंस शेयर किया था। कोरोना को मैंने कैसे हराया, उस दौरान क्या खाया, किस तरह की दवाइयाँ ली। एक हैरत की बात यह है कि वो वीडियो उस समय तो ठीक ठाक चला था, लेकिन पिछले 10 दिनों में उस वीडियो को 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है और ढेर सारे लोगों ने कमेंट करके मुझसे सवाल पूछे हैं। सवाल अलग अलग तरह के हैं और एक ख़ास बात ये भी है कि भारत के अलावा वो वीडियो दूसरे देशों में भी देखा गया है। पाकिस्तान के लोगों ने वीडियो देखा है, बांग्लादेश से व्यूज़ मिले हैं हमें, US, UK, हर तरफ से दुनिया भर में रहने वाले भारतीयों ने उस वीडियो को देखा है और मुझसे अलग अलग तरह के सवाल पूछे हैं। अपने पुराने वीडियो में मैंने कोरोना से जुड़े ज़्यादातर सवालों के जवाब देने की कोशिश की थी, पर लोगों के जो सवाल आ रहे हैं उसे देखकर मुझे ऐसा लगा, कई लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि सर इन सवालों के जवाब पर आधारित एक वीडियो आप हमें बनाकर भेजिए या पोस्ट करिए। तो मैंने ये तय किया है कि बिना किसी लाग लपेट के, आज फिर से वही बात कह रहा हूँ मैं कि बिना किसी लाग लपेट के उन सभी सवालों का जवाब देते हैं जो हमसे कमेंट बॉक्स में लोगों ने पूछा है। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन निकल कर आया है कि सर मुझे हल्की सर्दी है, हल्का सा बुखार है, थोड़ी सी खांसी है, क्या मुझे कोरोना हो सकता है? अब देखो, इसका बहुत सीधा और सरल सा जवाब है। मैंने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की इस सिलसिले में। जितने भी सवालों का जवाब मैं आपको देने वाला हूं उससे संबंधित जवाब मैंने एक्सपर्ट से भी चर्चा करने के बाद आपको यहाँ पे दूंगा। तो एक सवाल है कि सर मुझे सर्दी, खांसी और बुखार है, क्या मुझे कोरोना हो सकता है? तो सर बहुत सरल सा जवाब है कि आपको कोरोना हो भी सकता है और कोरोना नहीं भी हो सकता है। इसका जवाब दुनिया या कह लीजिए देश या दुनिया का कोई बड़ा डॉक्टर आपको तब तक नहीं बता सकता जब तक आप टेस्ट ना करवा लें। यार देखो, फ्री में सरकार टेस्ट कर रही है, देश के ज़्यादातर केंद्रों में फ्री में सरकार टेस्ट कर रही है। जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ बहुत नॉमिनल चार्जेस में आपका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। रैपिड एंटीजन टेस्ट भी हो रहा है, RT-PCR भी हो रहा है। आप टेस्ट कराइए। अगर आप एंटीजन टेस्ट कराते हैं तो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको कोरोना है या नहीं। तो मन में सवाल क्यों लाना, क्यों इस भ्रम में जीना या इस डर में जीना कि हमें कोरोना है? आप किसी सेंटर में जाइए, टेस्ट कराइए, आपको पता चल जाएगा आपको कोरोना है कि नहीं, और अगर कोरोना है तो फिर उसका इलाज कराइए। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि सर मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मुझे हल्की सर्दी और हल्का सा बुखार है, मेरे गले में कोई इन्फेक्शन नहीं है, मुझे स्मेल आ रही है, मतलब मेरी स्मेल गई नहीं है, मुझे स्वाद भी आ रहा है, मुझे कोरोना सच में हुआ है या रिपोर्ट गलत आ गई है? देखो, अगर आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो ये मानकर चलिए कि आपको कोरोना है, क्योंकि देश में ज़्यादातर मामलों में रिपोर्ट सही ही आ रही है। कुछ ही केस ऐसे हैं जब रिपोर्ट सही ना आई हो। अब दूसरी बात कि भाई आपको सिम्टम्स क्यों नहीं है या सिम्टम्स कम क्यों हैं, तो इसका एक बहुत अच्छा जवाब ये है, आपको खुश करने वाला जवाब है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। आपके शरीर में उस वायरस से लड़ने के लिए जो ताकत होनी चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में है। यही वजह है कि वो जो वायरस है, कोरोना वायरस, आपके शरीर में बहुत अंदर तक जगह नहीं बना पाया है, यानी उसने आपके शरीर को कम डैमेज किया है। आपको दिक्कत है लेकिन कम है, तो ये आपके लिए खुशी की बात है। आप कम दवाइयाँ खाइए। अच्छा, कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कम दिक्कत है, उसके बावजूद वो ढेर सारी दवाइयाँ खा रहे हैं। अब जो ट्रीटमेंट चल रहा है उस ट्रीटमेंट के अनुसार अगर आपको बुखार है तो आपको सिर्फ बुखार की दवाई दी जा रही है। अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार है तो इन तीनों की दवाइयाँ दी जा रही हैं। अगर आपको कंप्लीट लक्षण है तो उसके हिसाब से अलग दवाई दी जा रही है। यानी जिस तरह की बीमारी उस तरह का इलाज, इस कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा है। तो अगर आपको थ्रोट इन्फेक्शन नहीं हुआ है, आपकी खुशबू है, आपको स्वाद भी आ रहा है, तो आप खुशी मनाइए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए अच्छी बात है। एक और बहुत कॉमन सा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि सर हमारे घर में एक ही कमरा है, 2 लोग हैं, दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं, अलग अलग रहें या एक साथ रहें, और एक साथ रहने से कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखिए, अगर आपके घर में एक ही कमरा है, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग भी अगर कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप ये मान के चलिए कि ये आप तकलीफ़ को मिलकर लड़ने की शक्ति आ गई है आपके पास। क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ क्या हुआ है कि परिवार में किसी एक व्यक्ति को कोरोना होने पर उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वो जेल की सज़ा से कम नहीं होता है। मैंने वो सज़ा भुगती है, लगभग 15 दिन। तो अगर आपको 2 लोग रह रहे हैं एक कमरे में तो दोनों एक साथ रहिए, दोनों पसंद के काम करिए, जैसी ज़िंदगी जी रहे थे वैसी ज़िंदगी जिए। बस आपको इतना करना है कि घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आपको कोई सामान की ज़रूरत है, किसी भी तरह का अगर खाना ख़त्म हो गया है या किसी भी दूसरी दवाइयों की ज़रूरत है, कोई भी ज़रूरत है, आप
देखो जीवन में हर कोई व्यक्ति दोस्त भी बनाता है, रिश्तेदार भी होते हैं उसके, और कुछ नहीं होता तो पड़ोसी काम आते हैं ऐसे मौक़ों पर। तो आप अपने पड़ोसियों की मदद लीजिए, अपने रिश्तेदारों की मदद लीजिए, दोस्तों की मदद लीजिए। आपको जिस भी सामान की कमी हो रही है आप पड़ोसियों से कहकर उसे मंगा लीजिए, दोस्तों से कहकर मंगा लीजिए। घर में रहिए। अच्छा, घर में भी आपको अलग थलग रहने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस तरह रहते थे उसी तरह रहिए, क्योंकि देखिए ये वायरस आपके शरीर में 10 दिन या 12 दिन, 15 दिन, 8 दिन रहेगा, उसके बाद आपके शरीर से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो आप वैसे ही रहिए जैसे रहते थे। एक और बहुत कॉमन सा सवाल निकल कर आया है कि सर कमरे के अंदर मास्क पहने या ना पहने। तो देखिए जिस बंद कमरे में आप रह रहे हैं, आप उस कमरे में मास्क नहीं भी पहनते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, डॉक्टर्स क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। क्योंकि अगर मैं 15 दिन कमरे के भीतर बंद था तो मैंने उसमें 15 मिनट भी मास्क नहीं पहना होगा। मैंने मास्क कब पहना, जब मुझे गेट खोलकर अपने परिवार से, अपनी फैमिली से कुछ सामान लेना था, खाने का सामान लेना था या दूसरा सामान लेना था, सिर्फ उसी वक्त मैंने मास्क पहना। उस समय मैंने अपने रूम का फ़ैन और एसी दोनों ऑफ रखा, ताकि अगर कमरे के अंदर कुछ संक्रमण है, हवाओं में कोई संक्रमण होगा तो वो बाहर ना जाए। तो सिर्फ उस दौरान मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको ये लगता है कि आपको मास्क पहनने की ज़रूरत है, तो मुझे नहीं लगता मास्क पहनने की ज़रूरत है आपको। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं और कमरे के अंदर बंद हैं, उस सूरत में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, तो आप मास्क मत पहनिए, क्योंकि आपको और घुटन लगने लगेगी। आप ऑलरेडी, क्योंकि कोरोना होने के बाद इंसान थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो आप और चिड़चिड़ाहट से भर जाएंगे। आप मास्क मत पहनिए। लेकिन जब आप परिवार से कोई सामान ले रहे हैं दरवाज़ा खोलकर, है ना, या उनसे कोई बात कर रहे हैं, या खिड़की के इस तरफ आप हैं, खिड़की के दूसरी तरफ परिवार का कोई व्यक्ति है, उस सूरत में आप मास्क पहनिए। अदरवाइज़ आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का सवाल आया, सर मास्क को डिस्पोज कैसे करें। तो देखिए, जिस तरह से आपको कोरोना है, क्या आपने ये सोचा कि आपको अपने कपड़ों को डिस्पोज करने की आवश्यकता है? भाई आपके शरीर में है कोरोना, हो सकता है आपके कपड़ों में भी कोरोना वायरस का कुछ संक्रमण हो। तो मुझे पूरा विश्वास है आपने ये नहीं सोचा होगा। तो आपके मन में ये विचार क्यों आ रहा है कि मुझे मास्क को डिस्पोज कैसे करना है? अगर आपका मास्क कपड़े का है, आप उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, या सर्फ में डुबो दीजिए, सैनिटाइज़ कर लीजिए कुछ दिनों। भैया देखिए, WHO हो या देश और दुनिया की तमाम संस्थाएं हैं, सब ने रिपोर्ट जारी की हुई है कि 24 से 48 घंटे में वायरस कहीं भी किसी भी सर्फेस से ख़त्म हो जाता है। तो आप ये मानकर चलिए कि अगर आपके मास्क पर भी वायरस होगा तो वो 2 दिन में, 3 दिन में हर हालत में ख़त्म हो जाएगा। तो आप अपने मास्क को, जिस समय भी आप कोरोना संक्रमित हुए हैं, आप अपने बाथरूम में किसी बाल्टी में मास्क को भिगो दीजिए, अपने कपड़ों को भिगो दीजिए, सर्फ डाल दीजिए, 2 से 3 दिनों के लिए उनको छोड़ दीजिए। वो अपने आप संक्रमण मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। भाई मैंने ऐसा ही किया है और तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं, मुझे दूसरी बार कोरोना नहीं हुआ। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये जो विधि है, ये जो तरीका है, ये कारगर है। अब एक और बात, कुछ लोगों का सवाल मुझे आया है कि सर कोरोना तो ख़त्म हो गया है, अब हम कमरे को डिसइंफेक्टेड कैसे करें, कमरे को साफ़ सफाई कैसे करें, उसकी हाइजीन का ख्याल कैसे करें। तो इसका एक जो तरीका मैंने अपनाया था और जो तरीका मुझे लगता है कि सही भी है, वो तरीका आप सभी को अपनाना चाहिए कि आप सैनिटाइज़र की बोतल ले लीजिए। जैसे मैंने 5 लीटर सैनिटाइज़र मंगवा लिया था अपनी फैमिली को कह के, तो मैंने 1 लीटर की बोतल में सैनिटाइज़र रखा। जिस तरह से हम कमरे को पोंछा लगाते हैं, है ना, तो उसी तरह से आप किसी एक कपड़े में सैनिटाइज़र डाल लीजिए और घर के हर उस हिस्से को सैनिटाइज़ कर लीजिए जहाँ पर आप बैठे थे, जहाँ पर आपका हाथ गया हो, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके ड्रॉप्स गए हों, आप बोल रहे हो, बात कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने अपने पलंग की पूरी लकड़ी जो होती है, लकड़ी का हिस्सा, उसे साफ़ किया। जो चादर होता है वो मैंने धोने के लिए डाला। गेट का जो हिस्सा है, जहाँ जहाँ पर गेट को हम छूते हैं, जो गेट के हैंडल्स हैं, बाथरूम के डोर, जो रूम डोर होता है वो, जो अलमारी के डोर्स होते हैं वो, उनका हर हिस्सा मैंने सैनिटाइज़र से साफ़ किया। अब क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि सैनिटाइज़र से कोरोना जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया कि किसी फ़िनाइल वगैरह यूज़ करने के बदले सीधा सैनिटाइज़र से ही मैंने कमरे का पोंछा लगा दिया। उसके बाद फिर फ़िनाइल से अलग पोंछा लगाया। अच्छा, आपको ये भी बता दूँ, शायद मैंने वीडियो में बताया था कि नहीं, मुझे पता नहीं कि 10 सालों में मैंने कभी जीवन में अपने घर का पोंछा लगाया हो या नहीं, लेकिन कोरोना में 15 दिन मैंने हर रोज़ अपने रूम का पोंछा लगाया है। तो आपको भी ये करना चाहिए कि रोज़ आपको सफाई के तौर पर अपने रूम को साफ़ ज़रूर करना चाहिए।
ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे आए थे उनका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। और मैंने अपने मोबाइल में सेव भी किए हुए हैं लोगों के मैसेज, एक बार उनको भी पढ़ के आपको बता देता हूँ। जैसे सोनी मेहरा हैं, सोनी मेहरा जी का एक मैसेज आया हुआ है कि मैं पॉजिटिव हूँ लेकिन मुझे स्मेल रेगुलर आ रही है, टेस्ट भी रेगुलर है, हेडेक भी नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पॉजिटिव हूँ, क्या करूँ। तो वही जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये खुश होने का मौका है। वायरस जो है वो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है। आप जो डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ दी हैं वो दवाइयाँ आप लीजिए और उसके आधार पर आप ठीक हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ। ABD गेमिंग नाम के यूट्यूबर ने हमको मैसेज किया है कि सर समझ नहीं आ रहा क्या हुआ, बट थोड़ी कमज़ोरी है, कभी कभी ठीक होती है। मैं विटामिन C और जिंक इम्यूनिटी बूस्टर ले रहा हूँ और कभी बुखार भी नहीं है। तो देखिए ये आपके मन की बीमारी है, आपको कोरोना नहीं हुआ है। आप ये मान कर चलिए कि आपका मन बीमार है इस समय। आप अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सच में आपको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है तो आप एक बार टेस्ट करा लीजिए, फ्री में हो रहा है भाई टेस्ट, फिर टेस्ट करा लीजिए तो आपको विटामिन C इम्यूनिटी के लिए जिंक वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, मेरी कुछ डॉक्टर से बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि आप इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर अगर विटामिन C की टैबलेट ले रहे हैं ठीक है आप ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि जिनसे नेचुरली आपको विटामिन C मिलता है आप वो लें। जैसे कि आप नींबू पानी पी लीजिए, आप संतरे खा लीजिए, इनसे आपको नेचुरली विटामिन C मिलेगा और ये विटामिन C की टैबलेट लेने से ज़्यादा बेहतर होगा। एक सवाल हमें आया है कि हर्षवर्धन पवार है कि भैया आपने CT स्कैन किया था, उसका स्कोर क्या था। तो हर्षवर्धन जी मुझे नहीं पता कि CT स्कैन का स्कोर क्या था। मैंने CT स्कैन करवाया था, उसके बाद अपनी रिपोर्ट डॉक्टर को सेंड कर दी थी और मैंने उसके बाद देखा भी नहीं कि उसका स्कोर क्या है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा कि ठीक है घबराने की कोई बात नहीं है। तो मैंने उस रिपोर्ट को पलट कर नहीं देखा, अभी वो पता नहीं रिपोर्ट कहाँ पर है। तो अगर आपको लगता है कि देखिए मन में कभी कोरोना के मामले में मन में हमको कभी भी जीवन में कोई सवाल नहीं रखना है, हमें हर सवाल को क्लियर करते जाना है। क्योंकि अगर हम नहीं रहे, खुदा ना खास्ता कोरोना इतना बढ़ गया कि वो हम नहीं रहे, हमारा जीवन समाप्त हो गया, तो सारे सवाल जो हैं वो ऊपर चले जाएंगे हमारे साथ। तो बेहतर ये होगा कि आपके मन में कोई भी सवाल आ रहा है आप उसका जवाब डॉक्टर से ले लीजिए, किसी अच्छे समझदार व्यक्ति से ले लीजिए, टेस्ट करा लीजिए और उसके सवाल से मुक्ति पाइए, जवाब हासिल कर लीजिए कुल मिला के। खैर, और दूसरे सवाल में देख लेता हूँ। हमें प्रवीण त्रिपाठी जी का एक मैसेज आया है कि मेरी भी 30 मार्च को कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मुझे फीवर, कोल्ड, स्मेल लॉस हो गया है। तो प्रवीण जी आपको वाकई कोरोना हुआ है और अगर आपको ये सारी दिक्कतें हैं तो आप डॉक्टर ने जो दवाइयाँ बताई हैं वो आप लीजिए, आप ज़रूर ठीक हो जाएंगे। एक मैसेज हमें आया है कि मुझे कोरोना ठीक हो गया लेकिन मेरी सर्दी ठीक नहीं हो रही है, मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए। सर्दी की एक बहुत अच्छी दवाई आती है चेस्ट एंड कोल्ड, क्योंकि जब कोरोना होने के बाद मेरी भी सर्दी ठीक नहीं हो रही थी तो मैंने ये दवाई ली थी। चेस्ट एंड कोल्ड नाम की दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है, आप इसे ले सकते हैं दिन में 2 बार और इस दवाई से आपको आराम मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर इसके बाद भी आराम नहीं मिले तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करिए, वो आपको ज़रूर आराम दिलवा देंगे, है ना। फिर एक सवाल हमें आया है कि अच्छा ये सवाल नहीं है, ये तारीफ़ है कि आपने तो बहुत नॉलेज दे दी कोरोना के बारे में, एकदम पॉजिटिविटी आ गई है, बिकॉज मैं भी कोरोना पॉजिटिव हूँ, वेरी वेरी थैंक्स। ये प्रमोद सिंह जी का मैसेज है। प्रमोद जी बहुत शुक्रिया, आपके इस तरह के मैसेज से ही हमें हौसला मिलता है कुछ करने का। मुझे एक मैसेज बहुत सारा आया है कि आपने जो दवाइयाँ ली थी उनकी लिस्ट हमें शेयर कर दीजिए। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपसे उन दवाइयों की लिस्ट शेयर कर दूंगा जो मैंने ली थी, लेकिन मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब डॉक्टर हर व्यक्ति को उसकी बीमारी के हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं, तो आप उन दवाइयों को ना लीजिए जब तक आपसे किसी डॉक्टर ने ये ना कहे कि वो दवाई ले लीजिए। आप डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही दवाइयाँ लीजिए। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने कौन कौन सी दवाइयाँ ली थी। मैंने फेबीफ्लू ली थी, आइवरमेक्टिन नाम की एक टैबलेट है वो ली थी मैंने, मॉन्टेकेल्सी नाम की दवाइयाँ ली थी, विटामिन C लिया था, जिंक ली थी, है ना। तो ये सारी दवाइयाँ मैंने ली थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़्यादा सवालों का जवाब इस वीडियो में दे पाया हूँगा। अच्छा, कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि सर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किन चीज़ों को खाएँ, आप रोज़ाना क्या खाया करते थे।
मेरी सुबह से जो दिनचर्या शुरू होती थी, मैं विटामिन सी के लिए नींबू पानी ले लेता था। इसके अलावा जो नॉर्मल घर में खाना बनता है जिसमें विटामिन सोर्स, प्रोटीन का सोर्स ज़्यादा हो, वो मैं लेता था। जैसे पनीर में खाया करता था, दही में खाया करता था, है ना। तो आप भी ये सारी चीज़ें लीजिए, आपको आराम मिलेगा। उस समय में स्टीम बहुत लिया मैंने, स्टीम पर्याप्त मात्रा में लिया, है ना। एक बहुत मज़ेदार सा सवाल आया है जिससे मैं उस वक्त जूझ रहा था जब मुझे कोरोना हुआ था। वो सवाल ये है कि सर एसी ऑन रखें या ना रखें। तो ये बहुत मज़ेदार सा सवाल है। उस व्यक्ति को जवाब देने में भी मुझे मज़ा आया कि आप एसी ऑन रख सकते हैं। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि जब कोरोना होता है ना तो शरीर में बहुत गर्मी होती है। क्यों गर्मी होती है? क्योंकि हम गर्म पानी भी पीते हैं, दवाइयाँ भी गरम खाते हैं, और इत्तेफाक से मौसम भी गर्म होता है हमारे यहाँ। तो इतनी सारी गर्मी जो है ना, ये शरीर झेल नहीं पाता। ऊपर से शरीर कोरोना की वजह से थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो अलग। तो मेरे मन में भी ये था कि मुझे एसी ऑन रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। फिर मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया और उसके बाद 26, 27, 25 डिग्री टेम्परेचर में मैंने एसी चलाया। तो मैं आपको भी यही सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपको गर्मी लग रही है, आपके इलाके में गर्मी है, आपको बहुत सर्दी नहीं है, बहुत बुखार नहीं है, तो आप एसी चला सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल बार बार ये आ रहा है कि विदेशों से भी ये सवाल पूछा गया कि मैं घर में हूँ, ठीक हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है करूँ क्या। तो मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि आप जो है वेब सीरीज़ देख लीजिए, अपनी फेवरेट कोई मूवी देख लीजिए, पसंद का कोई काम कर लीजिए, अपने फ्रेंड से बातचीत कर लीजिए, किसी रिलेटिव से बातचीत कर लीजिए। बस एक बात का ध्यान हमें रखना है, वो बात ये है कि हमें कोरोना से के बारे में बात नहीं करना है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप मेरा वीडियो देखिए, मत देखिए आप मेरा वीडियो, बहुत मज़े से रहिए। कोरोना के बारे में लोगों से बात मत करिए, बात करिए पर्सनल लाइफ के बारे में, किसी गॉसिप के बारे में बात करिए ना यार। गॉसिप के बारे में बात करना आपको हमेशा सुकून देगा, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि गॉसिप एक ऐसी चीज़ है जिसे बात करने में हमें अक्सर मज़ा ही आता है, एक रस प्राप्त होता है। गॉसिप में 2-3 तरह की चीज़ें होती है, एक निंदा रस होता है ना। तो आप गॉसिप करिए, आपको मज़ा आएगा। आप अपनी करियर के बारे में सोचिए, अपने पर्सनल ड्रीम्स के बारे में सोचिए, लेकिन कोरोना के बारे में ये मत सोचिए कि यार मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ठीक होऊंगा तो कब होऊंगा। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आया है हमारे पास कि सर कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा कोरोना से। तो देखो, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ और जो देश भर के लोगों की रिपोर्ट हम पढ़ते आए हैं उनके आधार पर आपको बता रहा हूँ कि आम तौर पे 15 दिन लग ही जाते हैं इस ठीक होने में, ठीक है। 7 दिन में आपकी सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन स्वाद और खुशबू नहीं आता। कई लोगों को 12-12 दिनों में खुशबू और स्वाद लौटता है। तो इस तरह से तकरीबन 15 दिन में आप कोरोना से ठीक हो गए। कुछ लोगों का सवाल आया है कि सर दूसरी बार कोरोना टेस्ट कराएं या ना कराएं, फिर से अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो क्या होगा। तो देखो, फिर से रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो आपको पता तो रहेगा कि आपके शरीर में वो वायरस जिंदा है, तो दूसरी बार तो आपको कोरोना का टेस्ट करवाना ही चाहिए। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अब आप कोरोना से मुक्त हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, है ना, या शरीर में कितना संक्रमण अभी भी जिंदा है। तो दूसरी बार कोरोना टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। मैं यही सलाह दूंगा कि आप दूसरी बार भी कोरोना का टेस्ट करवाइए। फिर एक सवाल लोगों का बहुत बड़ी मात्रा में आया है जो पहले कोरोना से ठीक हो चुके हैं कि सर मुझे नींद नहीं आ रही है। देखिए, नींद ना आने की समस्या मेरे साथ भी लंबे समय तक रही थी और इसके 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय ये है कि आप एक्सरसाइज करिए, आपको थोड़ा इसमें आराम मिलेगा। मेडिटेशन करिए, योगा करिए, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। मैंने कुछ चीज़ें सब कुछ बराबर मात्रा में की है। दूसरी बात यह है कि आप काम करिए, जी भर के काम करिए, शरीर को थका दीजिए। आपका शरीर थक जाएगा तो आप ये मान कर चलिए कि आपको नींद आएगी। तो यही आपको सलाह दूंगा कि आप योगा कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, अपने शरीर को थका लीजिए, आपको नींद ज़रूर आएगी। कुछ जो कॉमन जो एक आयुर्वेदिक उपाय हम बोलते हैं कि दूध पी लीजिए, दूध में इलायची डालकर पी लीजिए, थोड़ा नींद अच्छी आएगी। हल्दी डालकर पी लीजिए, नींद अच्छी आएगी। दर्द वगैरह में, बॉडी पेन भी होता है आमतौर पर इस बीमारी के बाद लोगों को, तो उसमें भी आराम मिलेगा। तो यही सारी सलाह मैं आपको देना चाहता हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल हो कोरोना को लेकर, किसी भी तरह का भ्रम हो, किसी भी तरह की बात हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया, नहीं आया, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा हो आप वो भी मुझसे शेयर करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार कुछ और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाऊँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।